आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को संतुष्ट रखने के लिए यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक सीमा निर्धारित करें कि आप कितने समय और उत्साह से उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। यह आपके अपने कामों और समय के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2 सीमा स्थापित करें। किसी भी समय पर जब आपको लगता है कि समय और ऊर्जा की जरूरत है, तो खुद को रोकने के लिए सीमा स्थापित करें। 3 संवेदनशीलता और समझदारी। आपके संबंधों के साथ संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखना आवश्यक है। अगर कभी कोई बात या स्थिति आपको असहजता महसूस करा रही है, तो उसे साफ तौर पर व्यक्त करें। 4 सकारात्मक संवेदनशीलता। जब आप उनके साथ हो तो सकारात्मक और उत्साही रहें। इससे आपके और उनके बीच संबंध मजबूत होता है। 5 स्वतंत्रता और स्वाधीनता। अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के लिए अपने निर्धारित सीमा को सुनिश्चित करें। 6 संतुष्टि और समर्थन। अगर आपको लगता है कि आप अधिक संबंध बनाने की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते हैं, तो इसे संबंधित व्यक्तियों के साथ साफ रूप से चर्चा करें। 7 समय का मूल्य। अपने समय की कीमत को समझें और उसे महत्व दें। अधिक समय को वहां खर्च करने के बजाय आप उन्हें बचाने के लिए अपने समय को समझें। ये संबंधों को संतुष्ट और स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं, साथ ही आपको आपके व्यक्तिगत जीवन को भी संतुष्टि मिलेगी। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ सही संबंध बनाना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब दूरी बनाना जरूरी होता है। कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत अंतर, सामाजिक या पारिवारिक तनाव या फिर किसी दूसरे कारण से। कुछ समय तो इसे स्वीकार करना चाहिए कि दूरी रखना बेहतर हो सकता है। यह आपके स्वास्थ्य और सुख के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझदारी से करें। जितना संभव हो, आपको अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके निर्णय का सही मूल्यांकन किया जा सके। अगर संबंध दूर रखने का निर्णय किया गया है, तो वह सावधानी पूर्वक और समझौते पूर्वक किया जाना चाहिए। यह संबंधों को बिगड़ने से बचा सकता है और संभावित आपातकाल में सहायता प्रदान कर सकता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त एक युवक था। वह निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहता था और हर समय उनके ध्यान में रहता था। एक दिन उसके घर में एक पड़ोसी और उसके रिश्तेदार आ गए। उन्होंने बड़ी भारी आवाज में कहा, "तू इतना भक्ति में लगा है, तो हमारे साथ भी वक्त बिता। हम सब एक ही धर्म के हैं।" युवक ने भगवान की पूजा के लिए अपने अलावा किसी को अपने घर में नहीं बुलाया था, लेकिन उसने अपने पड़ोसी और रिश्तेदार को उसकी पूजा में शामिल किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युवक को एक सपने में दिखाया। उन्होंने उससे पूछा, "तुमने अपने पड़ोसी और रिश्तेदार को अपने घर में क्यों बुलाया?" युवक ने कहा, "मुझे लगा कि मैं उनको भगवान की भक्ति में शामिल करके उनके लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ।" भगवान श्री कृष्ण ने कहा, "बेटा, तुमने सही किया। जितने सच्चे भक्त होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वे दूसरों की मदद करें और उन्हें भगवान की ओर ले जाएं। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हें अपनी भक्ति में लगे रहना चाहिए और जो भी काम करो उसमें भगवान की प्रीति और सेवा होनी चाहिए।
युवक ने भगवान के उपदेश को समझा और उसने अपने जीवन में सच्चे भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। वह अपने पड़ोसी और रिश्तेदार की मदद करता रहा, लेकिन हमेशा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में स्थिर रहा। यहाँ एक प्रेरणादायक कथा है जो बताती है कि किस प्रकार पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाने का अर्थ क्या है। कृष्ण भगवान की कहानी से एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? गुरुजी ने उत्तर दिया, बेटा, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने प्रियजनों की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। युवक ने कहा, लेकिन गुरुजी, मेरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने से मैं उनसे बहुत जुदा महसूस करता हूँ, यह मुझे सुख नहीं देता। गुरुजी मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम्हें यह समझना होगा कि सुख और शांति का वास्तविक स्रोत भगवान में है। वह तुम्हें उन रिश्तेदारों के साथ भी ढूंढ लेते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए सही हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी आत्मा को उत्तेजित करते हैं। अतः अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के साथ अपने आप को भगवान में भी पहचानो। इस कथा से समझा जा सकता है कि सच्चे सुख और शांति का स्रोत हमारी आत्मा में है और हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें भगवान का साथ मिलता है और हमें उनके माध्यम से भी उनकी दिव्य प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें अपने प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखने के साथ ही अपने आत्मा के साथ भी संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के भक्त एक युवक था जिसका नाम पड़ोसी था। पड़ोसी ने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के ध्यान में व्यतीत किया और सदैव उनकी भक्ति में लीन रहता था। एक दिन पड़ोसी के पास उसके दादा दादी की ओर से एक निमंत्रण आया। वे अपने गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए जाना चाहते थे और पड़ोसी को भी साथ ले जाने के लिए कह रहे थे। पड़ोसी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन वह चाहता था कि वह अपने आदर्शों के अनुसार रहे। कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी के दादा दादी और रिश्तेदार बहुत सम्मान और प्रेम से उन्हें संबोधित करते रहे, लेकिन वहां उन लोगों की बहसों, नीति नियमों के अनुपालन में दोष देखते रहे। वे यह महसूस करने लगे कि उनके आदर्शों का विरोध हो रहा है। इसके बाद पड़ोसी ने अपने दादा दादी से कहा, दादा दादी, मैं अपने आदर्शों के अनुसार जीना चाहता हूँ। मुझे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। उसने फिर अपने आदर्शों के अनुसार गांव वापस जाने का निर्णय लिया। उसने ध्यान में लगे रहकर अपने भक्ति का मार्ग अपनाया। कृष्ण भगवान ने हमें शिक्षा दी है कि हमें अपने आदर्शों के अनुसार जीना चाहिए। हमें समाज में रहते हुए अपने धार्मिक और मानवीय मूल्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण और उनके दोस्त उद्धव की चर्चा हो रही थी। उद्धव ने कृष्ण से पूछा, पड़ोसी और रिश्तेदार से कितना समय बिताना चाहिए? क्या हमें उनसे दूर रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने उद्धव को एक कहानी से जवाब दिया। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका एक शिकारी दोस्त था जो उसे हमेशा अपने घर बुलाता था। धनी व्यापारी की बीवी ने उसे यह सलाह दी कि उसे शिकारी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह शिकारी का दोस्ती करके अपने धन से खेल रहा था। धनी व्यापारी ने इसे ध्यान में रखते हुए शिकारी से मिलने का नाटक किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की सलाह नहीं मानी। धनी व्यापारी ने शिकारी को अपने घर बुलाया और उसे सभी अच्छी चीजें खिलाकर बहुत खुश किया।
शिकारी की दोस्ती से प्रभावित होकर धनी व्यापारी ने उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव किया और उसने इसे स्वीकार कर लिया। धनी व्यापारी का घर उसके जीने की स्थान बन गया। कुछ समय बाद धनी व्यापारी को अपनी बीवी ने छोड़ दिया। वह बहुत दुखी हो गया, लेकिन शिकारी के साथ रहने के चलते उसे इसका ध्यान नहीं रहा। एक दिन शिकारी ने एक बारीकी से पैसा लूटा और धनी व्यापारी को भी उसे साझा करने का कहा। धनी व्यापारी को यह अन्यायी लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात धनी व्यापारी ने नींद में एक सपना देखा, जिसमें उसकी पत्नी आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। पत्नी ने कहा, तुमने मेरी सलाह नहीं मानी और शिकारी के साथ रह लिया, अब उसी के साथ जियो। धनी व्यापारी ने उस सपने का मतलब समझा और अगले ही दिन शिकारी से अपने संबंध तोड़ लिए। भगवान कृष्ण ने यह कहानी सुनाकर कहा, उद्धव, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने संबंधों को सावधानी से बनाए रखना चाहिए। अगर हम दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करते हैं, तो हमें अक्सर अपने अहम संपत्तियों को खो देते हैं। एक बार की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि वह किस प्रकार पड़ोसी और रिश्तेदार से दूर रहना चाहिए। गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जो किसी कारणवश अपने परिवार से नाराज था। उसके परिवार वाले उससे नाराज रहते और उसे निरंतर दुखी रखते थे। उसने अपने दुख को दूर करने के लिए गुरु के पास जाने का निश्चय किया। उसने गुरु से पूछा, मुझे किस प्रकार पड़ोसी और रिश्तेदार से दूर रहना चाहिए ताकि मैं शांति और संतोष में रह सकूं। गुरु ने उसे कहानी से उत्तर दिया, एक बार श्री कृष्ण और उनके सखा विश्वास ने एक यात्रा की थी। रात के समय वे एक गांव में रुके। उन्होंने गांव वालों से भोजन के लिए पूछा। गांव वाले ने उन्हें एक घर में बुलाया और उन्हें सर्वोत्तम भोजन की सेवा की। लेकिन उस घर में एक बच्चा था जो किसी कारणवश बिल्कुल खुश नहीं था। उसने श्री कृष्ण और उनके सखाओं की उपस्थिति को अस्वीकार किया और उन्हें बहुत अनादर से बात की। श्री कृष्ण ने ध्यान रखा और उस बच्चे के आवाज को सुना। वे उस बच्चे के पास गए और उनके साथ विनम्रता से बात की। उन्होंने उसे प्यार से समझाया और उसके मन को शांत किया। गुरु ने कहा, यहाँ पर तुम्हें समझना चाहिए कि जब तुम पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ होते हो तो अधिकांश समय उनकी असर पर नहीं, अपनी असर पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बदला, न कि बच्चा उन्हें। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ होते हैं, तो हमें सहयोग और समझदारी का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को और अपने वातावरण को प्रभावित कर सकें। एक समय की बात है, कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे खेल खेला था। गोपियां बहुत खुश थीं और कृष्ण के साथ खेलने का आनंद ले रही थीं। इस बीच बादलों ने अचानक घने हो गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही बड़ी ही तेज बवंडर भी आई। सभी गोपियां डर गईं और कृष्ण को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निवेदन किया। कृष्ण ने सभी को अपने वश में करने के लिए गोवर्धन पर्वत की छाया में ले जाया। वहां उन्होंने उन्हें समाधान दिया और सभी को सुरक्षित बनाया। इस घटना से सीखते हैं कि हमें अपने प्रियजनों के साथ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी हमें अपने आप को भी स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम स्वयं को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकें। जीवन में हमें कभी कभी विभिन्न संबंधों से दूर रहने की आवश्यकता हो सकती है। यह हमारे आत्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित स्थान प्रदान करके दिखाया कि अक्सर इस प्रकार की परिस्थितियों में हमें स्वयं को समझदारी से अलग करने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उनके उपदेशों से हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ कैसे बराबरी और समझदारी से रहना चाहिए, इसका अद्भुत संदेश मिलता है। एक, समर्पण और सेवा। भगवान कृष्णा ने हमें समर्पण और सेवा की भावना सिखाई है। हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। 2, सम्मान और प्रेम। भगवान कृष्णा ने हमें सम्मान और प्रेम की महत्वता बताई है। हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति सच्चा प्यार और सम्मान दिखाना चाहिए। 3, संवाद और संगठन। कृष्ण ने महाभारत के समय में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संवाद करने का महत्व बताया। हमें भी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बातचीत और संगठन के लिए समय निकालना चाहिए। 4, धैर्य और समझदारी। भगवान कृष्णा ने हमें धैर्य और समझदारी का संदेश दिया है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से बराबरी रखनी चाहिए। इन सभी उपायों से हम अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सद्भाव, सम्मान और प्रेम की भावना बनाए रख सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा की कथा बहुत मशहूर है, जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और उनका मित्रता कृष्ण के साथ था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके दोस्त कृष्ण से मिलना चाहिए और कुछ दान करना चाहिए ताकि वे अपने गरीबी से मुक्त हो सकें। सुदामा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने कृष्ण के पास जाने का निर्णय किया। उन्होंने कुछ चावल के पकवान को भेंट में लिया, जो उनकी पत्नी ने बच्चों के लिए तैयार किया था। सुदामा ने कृष्ण के द्वार पर अपनी गरीबी छुपाई और अपना भेंट दिया। कृष्ण ने उनकी उपस्थिति को स्वागत किया और उन्हें अपने घर में बुलाया। जब सुदामा ने घर पहुंचा, तो वहां उन्हें स्वर्णिम आसन पर बिठाया गया और कृष्ण ने उनके पैरों को धोया। उन्होंने उन्हें खाने के लिए बुलाया और खुशी से उनके साथ खाना खाया। जब सुदामा वापस लौट रहे थे, तो वहां उनके घर एक बड़ा मकान हो गया था, जो उन्हें उनके द्वार पर मिला। उनकी परिवार को समृद्धि मिली थी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें गरीबी और समृद्धि में अपने रिश्तेदारों के साथ निष्ठा और सम्मान बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने सुदामा के निष्ठावानता और प्रेम को सराहा और उन्हें समृद्धि प्रदान की, जिससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने रिश्तेदारों के प्रति समर्पण और सेवाभाव बनाए रखना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रभु, हमें किस प्रकार के परिचित और रिश्तेदारों के साथ लगाव रखना चाहिए? श्री कृष्णा ने उत्तर दिया, बच्चों, सभी संबंधों में सत्यता, प्रेम और समर्पण का महत्व होता है। जैसे ही हम अपने परिचितों और रिश्तेदारों के साथ सत्यता और प्रेम से व्यवहार करते हैं, हम उनमें भगवान का प्रतिबिंब देखते हैं। उन्होंने जारी किया, हमें अपने परिचितों और रिश्तेदारों के प्रति समर्पण और सेवा की भावना बनाए रखनी चाहिए। हमें उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए और उनके संग आत्मीयता और प्रेम का आनंद लेना चाहिए। इस कथा से हम सीखते हैं कि हमें अपने परिचितों और रिश्तेदारों के साथ सत्यता, प्रेम, समर्पण और सेवा के भाव से जीना चाहिए। इससे हम भगवान के प्रति हमारी भक्ति में भी वृद्धि होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य नारद जी के बीच निम्नलिखित वार्ता हुई। नारद जी ने पूछा, प्रभु, हमें किस प्रकार के पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ लगाव रखना चाहिए? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, एक बार एक गांव में एक किसान था जो अपने बाग के पेड़ों को देखने के लिए बहुत चाहता था।
उसने अपने पेड़ों के सभी फलों को खुदाई की और एक पेड़ में एक खजूर का वृक्ष मिला। वह खजूर का वृक्ष बहुत ही सुंदर था और उसके फल भी बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। उसने सोचा, इसे मैं अपने घर के पास ले आऊंगा ताकि मैं रोज इसका लाभ उठा सकूं। लेकिन जब उसने खजूर का वृक्ष अपने घर के पास ले जाने की कोशिश की, तो वह बहुत ही कठिनाई में पड़ गया। फिर भी वह खजूर का वृक्ष अपने घर के बगीचे में ले आया। लेकिन इसके बावजूद वह खजूर का वृक्ष वहां नहीं बढ़ा, क्योंकि वहां की मिट्टी और मौसम उसके लिए उचित नहीं थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने समय, धन और ऊर्जा को सही जगह पर निवेश करना चाहिए। ऐसे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के साथ भी हमें विवेकपूर्ण और सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ प्रेम और समर्थन देना चाहिए, लेकिन हमें उनके साथी बनने के लिए उनकी मान्यता, धार्मिकता और समृद्धि का विचार करना भी जरूरी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को बताया कि कैसे हमें पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ सही रूप से लगाव रखना चाहिए। यह कहानी उनके एक लीला से संबंधित है। एक बार गोकुल में एक विद्वान रहता था, जिसका नाम उद्धव था। उद्धव बड़े विद्वान और भगवान के भक्त थे। वह भगवान कृष्ण के बहुत करीबी थे। एक दिन उद्धव ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ कैसे सही रूप से लगाव बनाए रखूं। कृपया मुझे इसमें मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को एक लघु कथा के माध्यम से जवाब दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, एक गांव में एक शिकारी रहता था जो अपने शेर को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका शेर बीमार पड़ गया और उसने उसे अपने घर में ले आया। वह उसे प्यार से देखभाल करता रहा, परंतु शिकारी के बारे में बात नहीं थी। वह कभी भी घर में नहीं आया और न उसके शेर की देखभाल में मदद की। धीरे धीरे शेर की हालत और खराब हो गई और उसने वहां ही मर गया। यह कहानी बताती है कि हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सही रूप से लगाव बनाए रखना चाहिए। हमें सिर्फ अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की बजाय उनकी देखभाल और सहायता करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि इस तरह की सहायता और प्यार करके ही हम सही रूप से अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जुड़े रह सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को सुनाया कि कैसे वे संपूर्ण रहस्यों के माध्यम से अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। एक बार कृष्ण ने गोपियों के साथ छेड़खानी करते हुए उन्हें बताया कि एक सच्चा भक्त वह होता है जो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के प्रति प्रेम और सम्मान रखता है। वे बताएं कि भगवान को प्रसन्न करने का एक मार्ग यह है कि हम अपने परिवार और समाज के सदस्यों के प्रति उत्कृष्ट व्यवहार करें। कृष्ण ने उदाहरण के रूप में एक किस्सा सुनाया, जिसमें एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा कि कैसे उसे भगवान के समीप ले जाया जा सकता है। गुरु ने उसे कहा कि उसे खुद को छोड़ने की बजाय वह अपने रिश्तेदारों और समाज के सदस्यों के सेवा करने का प्रयास करे। गुरु ने कहा कि भगवान उसे स्वयं ही अपने पास ले आएंगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह हमारे आत्मिक विकास और भगवान के समीप ले जाने में मदद करता है। एक समय की बात है, एक शिष्य ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि किस प्रकार के पड़ोसी और रिश्तेदारों से लगाव रखना चाहिए। कृष्ण भगवान ने उन्हें एक कथा के माध्यम से इस बारे में शिक्षा दी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, हमें अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, एक समय की बात है,
एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहने का निर्णय किया। वह गांव में एक बड़ा ही सामाजिक होने के बावजूद अपने परिवार को संतुष्ट और समृद्ध रखने का प्रयास किया। एक दिन वह गांव के साथियों ने उसे एक बड़ा प्रतिस्पर्धी समझकर एक बड़ी भीड़ से उसका सामना किया। वह व्यक्ति चिंतित हो गया और उसने भगवान से सलाह मांगी। भगवान ने उसे कहा, बेटा, तुम्हें अपने दिल में सच्ची प्रेम और समर्पणा के साथ अपने परिवार और समाज के साथ रहना चाहिए। तुम्हें अपने परिवार और समाज का साथ देना चाहिए, परंतु उनकी प्रतिक्रिया से निराश नहीं होना चाहिए। जैसे जल को कुंभ में रखने से वह उसकी आकृति ले लेता है, वैसे ही तुम्हें भी संगति के साथ रहकर उनका साथ देना चाहिए, लेकिन उनके विचारों और क्रियाओं से अपने मन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इस कथा से सीखते हैं कि हमें अपने परिवार और समाज के साथ सजीव संबंध बनाए रखना चाहिए, परंतु हमें उनके प्रतिक्रियाओं के प्रति अपनी सामर्थ्य को भी समझना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आत्मिक और सामाजिक उत्थान के माध्यम से विकास कर सकते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा के शिष्यों में एक था नारद मुनि। नारद मुनि एक प्रसिद्ध संत थे और उनके आसन्न तो कभी न कभी कई लोग आते रहते थे। एक दिन उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ कैसे बराबरी और स्नेह का बनाए रखना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान राम की भक्ति में हनुमान का प्रेम उनके सबसे प्रियजनों और परिवार से भी अधिक था। हनुमान ने भक्ति का पथ अपनाया और भगवान राम के सेवक के रूप में सभी को प्रेम से देखा। उन्होंने समस्त संगठन को एक साथ बांधा और देखा कि सभी का भला हो। कृष्ण ने जारी किया, हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति स्नेह और समर्पण दिखाना चाहिए, लेकिन हमें भगवान की भक्ति में उनसे ज्यादा प्रेम और समर्पण रखना चाहिए। हमें सभी को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा प्रथम ध्यान भगवान की ओर होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ स्नेह और समर्पण का भाव रखना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा भगवान की भक्ति में प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे हमारा जीवन संतुलित और सफल होगा। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य उद्धव ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि किस प्रकार के पड़ोसी और रिश्तेदारों से लगाव रखना चाहिए। कृष्ण ने उन्हें एक कहानी के माध्यम से सिखाया। कृष्ण ने कहा, एक बार एक धनी व्यापारी अपने दोस्तों के साथ अपने गांव के बाहर एक वन में घूमने गए। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बहुत सारे आम देखे। व्यापारी ने अपने दोस्तों से कहा, आओ, हम इन आमों को तोड़कर खा लें। उनके दोस्तों में से एक ने कहा, नहीं, यह आम इस वृक्ष के मालिक के हैं, हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरा दोस्त उस वृक्ष के मालिक के लिए दयालुता और समर्पण का अभाव देखकर उस व्यापारी के साथ नहीं रहना चाहता था। वह अपने दोस्तों के साथ छोड़कर वहां से चला गया। कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखा, यह व्यक्ति दयालुता और समर्पण के साथ रहने के लिए प्रेरित था। उसने समझा कि दूसरों की संपत्ति को चोरी न करें और सच्चे दोस्ती को महत्व दें। इसी तरह हमें भी दयालुता, समर्पण और सच्ची मित्रता का महत्व समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परिवार और रिश्तेदारों के साथ प्रेम, समर्पण और सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। उनके साथ आदर और सम्मान का अभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ मेलजोल, समर्थन और सहयोग का महत्व समझना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ कैसे रहें? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गांव के बाहर शहर में नौकरी ढूंढने का निर्णय किया।
उसके परिवार के सभी लोग चिंतित थे क्योंकि वह बाहर जाने के बाद किसी अजनबी स्थान में रहेगा। युवक ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांगी और उन्होंने कहा, कृष्ण कन्हैया, मुझे बाहर जाने के लिए परेशानी हो रही है। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने परिवार से जुड़ा रहूं और भी अपने काम में सफल हो। भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक आदर्श उपाय बताया। उन्होंने कहा, जब तक तुम परिवार के साथ संवाद बनाए रखोगे और उनका साथ देते रहोगे, तब तक तुम्हारे सफल होने में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन यदि तुम परिवार को भूल जाओगे और उनसे दूर चले जाओगे, तो तुम्हारी समृद्धि में कभी भी संकट आ सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जुड़े रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस आदर्श के माध्यम से दिखाया कि परिवार और रिश्तेदारों का सम्मान करना और उनका साथ देना हमें समृद्धि की दिशा में मदद कर सकता है। एक बार कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ वृंदावन में खेलते हुए गोपों के साथ गायन किया। उनका गायन इतना मधुर था कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उनके लिए यह गाना एक प्रेम का उत्सव था। एक दिन गायन के बाद एक युवक आकर बोला, हे कृष्णा, तुम्हारा गाना बहुत मधुर है, पर क्या इससे हमें आत्मा का सम्मान मिलता है? कृष्ण ने उसे प्रश्न का उत्तर दिया, हाँ, आत्मा का सम्मान मिलता है, परंतु सम्मान का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने निजी रिश्तों और जिम्मेदारियों को भूल जाएं। सम्मान का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ भी सहयोग करें और उनका सम्मान करें। इस प्रकार कृष्ण ने समझाया कि सम्मान और सहयोग के साथ ही हम आत्मा का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार और समाज के साथ सहयोग करते हुए भी आत्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल कहानी जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन के एक संदेश को प्रकट किया गया है, वह है नारद की उपदेश। कृष्ण और उनके सबसे अच्छे मित्रों में से एक राधा थी। उनकी अद्भुत मित्रता की कहानी हर किसी के लिए एक सीख और प्रेरणा है। एक दिन नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारे प्रिय सखा राधा के प्रति तुम्हारा प्रेम इतना क्यों है? कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, नारद, जब तक तुम्हें राधा के प्रेम का असली रहस्य नहीं मालूम होगा, तब तक तुम मेरे प्रेम को समझ नहीं पाओगे। नारद मुनि ने कहा, कृपया मुझे बताओ, उनके प्रेम का रहस्य क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधा के प्रेम का असली रहस्य यह है कि वह हमेशा मुझसे दूर रहती है। जिस प्रकार वह मुझसे दूर रहती है, उसी प्रकार उसका प्रेम और भक्ति मेरे प्रति बढ़ता जाता है। राधा जानती है कि मैं उससे हमेशा साथ हूँ, चाहे मैं जिधर भी हूँ। इसलिए उसका प्रेम मुझे साकार और असाकार रूप में हमेशा अनुभव करता रहता है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कभी कभी प्रियजनों को दूर रखना हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकता है, क्योंकि अंत में सच्चा प्रेम और समर्पण हमें भगवान के प्रति और अपने रिश्तों में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के शिष्य उद्धव ने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें वह अपने रिश्तेदारों और परिस्थितियों के साथ कैसे बरतना चाहिए, उसे ज्ञान के दृष्टिकोण से बताने के लिए। भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक समुद्र के किनारे एक गरीब गांव में एक युवक रहता था। वह गांव में अकेला रहता था और उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटा सा घर जिसमें वह रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, लेकिन वह कभी कभी अपने गांव के लोगों से मिलता था और उनकी मदद करता था। एक दिन समुद्र के किनारे वह एक बड़ा सांप देखा।
सांप काफी भयानक था और उसने उस युवक को अपने बाहरी राज्य में ले जाने की प्रतिज्ञा की। युवक डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन सांप उसे पकड़ लिया और अपने राज्य में ले गया। सांप ने युवक से कहा, तुम्हें यहाँ मेरी सेवा करनी होगी और मेरी हर इच्छा को पूरा करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। युवक ने डरकर सांप की सेवा करनी शुरू की। उसने सांप के लिए खाना पकाना और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और वह सांप के साथ जीने लगा। कुछ समय बाद एक दिन सांप का विराट रूप देखकर युवक को बड़ी चमत्कारी अनुभूति हुई। सांप ने कहा, तुम्हें मेरी सच्ची पहचान हो गई है। मैं ही तुम्हारा आदि क्षेत्र और सारे जीवों का संवाहक हूँ। तुम्हें ध्यान देने की शक्ति और साहस मिला है। उसके बाद सांप ने अपना विराट रूप छोड़ा और युवक को धन्यवाद दिया। उसे बड़ी खुशी मिली क्योंकि उसने उसकी सच्ची सेवा की थी। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, यह कथा दिखाती है कि किस प्रकार भलाई का काम करते हुए भी हमें सबके साथ अवगत रहना चाहिए। रिश्तेदारों और परिस्थितियों को हमेशा समझना और उनसे सहयोग करना चाहिए, परंतु हमें उनकी आध्यात्मिकता की पहचान भी करनी चाहिए। एक समय की बात है, श्री कृष्ण और उनके सभी साथी वृंदावन में रहते थे। उनके साथ गोपियाँ, गोप और अन्य वासुदेव के संतान भक्त भी थे। एक दिन गोपियों ने कृष्ण से पूछा, हे कन्हैया, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभार उनसे विवाद होता है। क्या हमें उनसे दूर रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ गोपियों, समय समय पर अपने परिवार और रिश्तेदारों से दूरी बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी से यह समझाता हूँ। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करने के लिए कहीं जाऊं, क्या मैं अपने परिवार के पास रह सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ तुम उनसे रह सकते हो, लेकिन जब तुम ध्यान करते हो तो अपने परिवार के साथ न रहो। युवक ने गुरु की सलाह मानी और अपने परिवार के पास नहीं रहकर ध्यान किया। उसने बहुत समय ध्यान में बिताया और अंत में आत्मा का प्राप्ति की। श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, यह कहानी साबित करती है कि जब हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं, तो हमें अक्सर अपने परिवार और रिश्तेदारों से दूर रहने की आवश्यकता हो सकती है। यह उनके लिए भी हो सकता है कि हमारे साधने के समय हमें समय समय पर अकेलापन की आवश्यकता हो, लेकिन हमें इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें प्रेम से और समझ से संबोधित करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण के भक्त एक युवक अपने गुरु से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, बेटा, हर किसी को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रहना चाहिए। यह सच है कि अधिक समय परिवार और समाज के साथ बिताना भला होता है, लेकिन यदि वह हमें हमारे आत्मिक विकास में बाधा डालते हैं, तो हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। युवक ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुदेव, कैसे पता चलेगा कि किसे हमें दूर रहना चाहिए और किसे नहीं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आपके आंतरिक अनुभव ही आपको यह बताएगा। ध्यान की अभ्यास करें और अपने आत्मा के आवाज को सुनें। जब आप अपने आत्मा की सुनेंगे, तो वह आपको सही मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर युवक ने अपने गुरु का आभार व्यक्त किया और ध्यान और भक्ति में लग गया। वह अपने आत्मा की सुनता रहा और वास्तविक जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त की। उसने समझा कि किसे वह अपने पास रखना चाहिए और किसे नहीं, और इस तरह से उसका आत्मिक विकास होता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे आत्मिक विकास के लिए उसे जो भी हमें रोकता है, उससे दूर रहना चाहिए, चाहे वह पड़ोसी हो या रिश्तेदार।
ध्यान और आत्मा की सुनने की क्षमता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। एक बार की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि किस प्रकार पड़ोसी और रिश्तेदार से दूर रहना चाहिए। गुरुजी ने एक कहानी से उत्तर दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्यों ने एक दिन वन में खेल रहे थे। वहाँ एक छोटे से गांव के लड़के ने भगवान के पैर छू लिए और उनसे खेलने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उस लड़के को अपने साथ खेलने की अनुमति दी। उनके शिष्यों ने इसे देखकर चौंका दिया, क्योंकि वह लड़का एक नीचे जाति का था और उन्हें उसके संपर्क से डर था। खेल के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या होता है जब तुम लोग किसी गरीब या नीच वर्ग के व्यक्ति के संपर्क में आते हो? उनके एक शिष्य ने उत्तर दिया, हम ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं क्योंकि हमें लज्जा और शर्म आती है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, वह जो व्यक्ति अपनी गरीबी या नीचता के कारण तुम्हें बदल दे, वह तुम्हारी शर्म और लज्जा का कारण नहीं होता, बल्कि वह तुम्हें उसकी सहायता करने का अवसर देता है और तुम्हें सहायता करने की क्षमता देता है। गुरुजी ने उस युवक को कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी व्यक्तियों के साथ सहयोगी और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे हमारे पड़ोसी हों या रिश्तेदार।